हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो हिस्ट्री के ऊपर। ये क्वेश्चन वो है बेटा जो रिपीटेड होते हैं, इस टॉपिक के ऊपर रिपीटेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो डोंट मिस दैम। देखो, एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीएसई ने यही इस तरह से क्वेश्चन 5 से 6 बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन इज मेंशन एनी 4 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव बताओ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के, ठीक है। और इसके 2 मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है उनके 2 नाम भी बताओ, ठीक है। ये पूछा गया है बेटा 2018 में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या है? ये मल्टीपर्पज जो रिवर वैली है ये बेसिकली है क्या, ठीक है, ये बताओ, डेफिनेशन समझाओ। मेंशन एनी 2 4 ऑब्जेक्टिव और एक, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन समझाओ, फिर मुझे उसके ऑब्जेक्टिव बता दो। तो सीबीएसई ने पूछा है बेटा 2016 में और 17 में। लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। अब ये कह रहा है मल्टीपर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट है ये 2013 और 12 में पूछा गया है कि इसके 3 एडवांटेजेस बताओ और 3 डिसएडवांटेजेस बताओ। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। ये देखो, ये पूछा है 2014 में। अब आप देख लो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव आने चाहिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आने चाहिए, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। चलो मैं आपको अब इसके आंसर बताती हूँ। बेटा आंसर इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है। देखो नाम से आपको पता चल रहा है मल्टीपर्पज मतलब एक ही चीज से बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवर वैली मीन्स हमारी क्या नाम है, वैलीज की बात हो रही है, रिवर्स की बात हो रही है और कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। बेसिकली ये बात हो रही है जो भी हमारे रिवर वैलीज हैं उन पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मल्टीपल पर्पस होते हैं उन रिवर वैलीज के, ठीक है। They are large scale water resource development program that serve multiple objective। वो बेटे लार्ज स्केल पे वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। वो रिवर वैलीज बहुत सारे फायदे, बहुत सारे एडवांटेजेस देती हैं, ठीक है। पहले तो आप डेफिनेशन में ये लिख के आ जाओगे, ठीक है, लिख के आना, दे आर लार्ज स्केल वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट सर्व मल्टीपल पर्पस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल, आप 2 एग्जाम्पल लिख के आओ। तो बेटा इसमें एग्जाम्पल ही जरूर लिख के आने हैं, ठीक है। फर्स्ट है सरदार सरोवर डैम जो कि कहाँ पे है बेटा, नर्मदा रिवर। सेकंड इज बाकरा नंगल डैम जो कि है बेटा उत्तराखंड में, ठीक है। इनकी लोकेशन भी लिख के आओगे और इनके नाम भी लिख के आओगे। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, एक क्वेश्चन कंप्लीट आपका। दूसरे में आपसे पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बोलो एडवांटेज बोलो एक ही बात है, ठीक है। एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव कुछ भी क्वेश्चन पूछता तो आपको ये पॉइंट लिख के आने हैं। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। बेटा सबसे बड़ा और सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का कि वो उस चीज से उससे इलेक्ट्रिसिटी ले सके, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को ले सके उन वाटर से, ठीक है। सेकेंड इज दे प्रोड्यूस अस नीट pollution free cheapest energy which is the backbone of industry and agriculture। सबसे पहली बात तो बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कुछ भी तरह की गंदगी नहीं फैलाती, जिसकी वजह से हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलता है, नीट एंड क्लीन वाटर मिलता है और हमें चीपेस्ट सस्ती एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो कि हम वाटर से कलेक्ट करते हैं, वाटर से लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इतना ज़्यादा पानी होने की वजह से वो पानी किस चीज़ में फायदा देगा, एग्रीकल्चर को फायदा देगा, इंडस्ट्रीज को फायदा देगा। जो इंडस्ट्रीज वहाँ पे बन रही हैं आसपास, उन इंडस्ट्रीज में वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये होगा, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी में अच्छा होगा, जितना पानी जाएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो लोग वहाँ के रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि कब बारिश आएगी तब पानी मिलेगा। तो इससे बेटा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को दोनों को फायदा मिलेगा। डेट्स वाई कहा गया है कि बैकबोन है, जो ये मल्टी रिवर प्रोजेक्ट है ये बैकबोन है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं और इन दोनों को फायदा मिल रहा है। थर्ड इज these projects control the flood because water can be stored in them. Many rivers have converted many rivers of sorrow into rivers of moon। देखो एडवांटेजेस क्या हुआ इसका कि ये क्या करते हैं, ये जो फ्लूड आएगा तो उसको भी कंट्रोल करते हैं,
ठीक है, क्योंकि वो पानी अपने आप वहाँ पे डैम में जमा करते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिवर कन्वर्ट हुए हैं रिवर ऑफ सोरोस टू रिवर्स ऑफ बून। इसको जरूर लिख के आना है आपको, ठीक है। सो 3 पॉइंट पूछे गए थे, मैंने 4 बताए, कोई भी 3 आप लिख सकते हो। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इरिगेशन जो आपकी खेती बाड़ी में, जो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर, आप इस तरह से अलग पॉइंट भी लिख सकते हो, दैट इज मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो एडवांटेजेस आए या फिर ऑब्जेक्टिव आए, आपको ये पॉइंट लिख के आना है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, अभी हमने पढ़ा जी डैम फ्लड को रोक रहा है, लेकिन कई बार हमने ये चीज देखी भी है कि डैम के कारण ही फ्लड आ जाता है। क्यों? जब रिवर आता है ना तो पानी लेके आता है, साथ में अपने मिट्टी लेके आ रहा है, ठीक है, और डेपोजिशन लेके आ रहा है। तो उससे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो जमा हो जाता है उसके कारण हमारी जो डैम की हाइट है वो छोटी हो जाती है। उसके डैम के छोटे होने के कारण जो आसपास के विलेजेस हैं, जो आसपास का एरिया है, वहाँ पे पानी सारे में भर जाता है, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, ठीक है। सो ये एक एडवांटेजेस भी है कि फ्लड वो रोकता भी है, और दूसरा कई बार वो ही खुद ही एक कारण बन जाता है फ्लड का। तो आप क्या लिखोगे इसमें? Due to the construction of dam, there are no adequate flood in the river. Because of this, the soil of the downstream region does not get nutrient-rich silt. ठीक है, सो ये आपको इस तरह से पॉइंट लिख के आना है। सो सेकंड बोल रहा है बेटा, डैम ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फ्योना टू माइग्रेट फॉर स्वेपनिंग। देखो जो डैम है, ठीक है, हो सकता है जो उसके अंदर एक्वेटिक है, जो कि फिश वगैरह हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो वो डैम की वजह से वो नहीं जा पाती हैं, ठीक है। सो ये आप पॉइंट भी लिख के आओगे। दूसरा आप ये डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो कि जो आप डैम का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर रहे हो तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया, उनका रहना छीना जा रहा है, उनसे वहाँ से जगह छीनी जा रही है जहाँ वो रह रहे हैं, उनसे उनकी बेसिक नीड छीनी जा रही है। क्यों? क्योंकि डैम बनना है तो उनको वहाँ से खाली कर दिया जाता है कि आप हटो यहाँ से, ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप उसका डैम बनने की वजह से वहाँ के लोगों का रहना छीन रहे हो। अब वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, एकदम से आपसे कोई कह दे कि आप घर खाली करो तो आप कहाँ जाओगे? तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि उन्हें एकदम से कहीं पर जगह नहीं मिलती है कहीं जाने की, ठीक है। सो आपको ये चीज लिखनी है। सो आई होप आपको बेटा ये आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया ना, या डेफिनेशन पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, एडवांटेजेस पूछे, डिसएडवांटेजेस पूछे, अगर आपने ये पढ़ लिया ना, आप कुछ भी लिख के आ जाओगे इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं है कि आप मैंने जो पढ़ा यही डिट्टो लिख के आओ, लिख के आ सकते हो, बट अगर आपको कुछ और भी इसमें पॉइंट ऐड करना है तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, पर पॉइंट्स में लिख के आना। अगर आप चाहते हो कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 में से 5 मिले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 में से 3 मिले, तो पॉइंट्स में लिख के आने बेटे, पॉइंट्स में ही लिख के आना है, ठीक है, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। चलो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। Our next question is, how have intensive industrialization and urbanization posed a great pressure on existing fresh water resources in India? ठीक है, 2014 में पूछा गया है कि आप देखो, पहली बात तो हमारे पास फ्रेश वाटर से 1% है, ठीक है। सो फ्रेश वाटर आपसे कहाँ से आता है? आपका रेन वाटर और आपका क्या नाम है ये लेक से, ठीक है, रिवर से। सो ये बताओ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रेशर डाल रहे हैं, इनकी वजह से हमारा फ्रेश वाटर भी खराब हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बताओ, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बेटा जहाँ पर बहुत सारी, जहाँ पर कुछ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ गई, तो मतलब फैक्ट्रीज लगा दी लोगों ने, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो एरिया हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन हुआ कि जहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री
आ गई, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो लोग बाहर रहते हैं शहर में, तो वो भी रूरल एरिया में आ जाएंगे अपना काम करने के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन होता है बेटा शहरीकरण, ठीक है। सो हाउ डज अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। 2013 में पूछा गया जो अर्बनाइजेशन है और जो अर्बन लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसे पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, ठीक है। हाउ हैव इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पोस्ट अ ग्रेट प्रेशर एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्स इन इंडिया। देखो वही चीज पूछ रहा है, क्वेश्चन को हल्का से ट्विस्ट कर रहा है वर्ड्स ऐड करके, तो ये 2012 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग साल पूछा गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वैसे हमारी इकोनॉमी का भी वैसे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको वैसे भी नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए कि क्यों हमारा जैसे फ्रेश वाटर जो हमारे पास है वैसे भी कम है और लोग इसका क्यों ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से क्यों इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। चलो इसका आंसर मैं देती हूँ आपको। सो बेटा आंसर इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन। देखो हमने देखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ है कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन देखा है, बहुत सारी सिटीज बन गई है, वो जो डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो खुलती गई है। नेक्स्ट इज द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज की बढ़ने की वजह से, उनकी क्वांटिटी बढ़ने की वजह से फ्रेश वाटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्रेश प्रेशर मतलब क्यों पड़ रहा है, पानी तो कम है, मीन्स फ्रेश वाटर जो हमारे पास है वो सिर्फ 1% है, बट उसको यूज करने वाली चीजें बढ़ती जा रही है, मीन्स इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, तो भाई उनके पानी भी चाहिए उनको, ठीक है। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन दैम, मच ऑफ दिस एनर्जी केम फ्रॉम हाइड्रोइलेक्ट्रिक। देखो इंडस्ट्रीज बन रही हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन उन इंडस्ट्रीज के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी, उन्हें वाटर से मिलेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करके, ठीक है। और उन्हें मशीनें जो है उनकी कुछ मशीनों में फ्रेश वाटर डालना है, वो भी चाहिए। ऊपर से पता ही जो इंडस्ट्रीज बन रही है इनका एक बड़ी गंदी चीज़ है कि ये क्या करते हैं, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो वाटर से कर रहे हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए, ठीक है। और दूसरा जो फ्रेश वाटर, बचा कुचा फ्रेश वाटर है वो अपनी मशीनों में डाल रहे हैं, मशीन यूज कर रहे हैं। और तीसरा ये क्या कर रहे हैं कि जो वेस्ट है वो भी उसी रिवर में डाल रहे हैं, वो भी उसी नदी में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ठीक है, आप याद रखना, एक पॉइंट जरूर लिख के आना। Urban centers with large and dense populations and urban lifestyle have not only added to water and एनर्जी रिक्वायरमेंट बट हैव फर्दर एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम। देखो अर्बन जो सिटीज़ बन गई हैं, जब लोगों का वहाँ पे रहन सहन ज़्यादा हो गया है, ठीक है, मानो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक खाली जगह है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है, 3 इंडस्ट्रीज आ गई, तो वहाँ पे अपने लोग अपनी इनकम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग भी वहाँ पे आ गए, तो अपनी फैमिली को भी वहाँ पे ले आए। फैमिली है तो भाई बच्चे भी हैं, वो स्कूल भी जाएंगे, ठीक है, कॉलेज भी जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जब इतने सारे लोग हैं तो भाई पानी का भी इस्तेमाल होगा, तो वाटर की रिसोर्स हमारा तो वैसे भी इतना 1% है, तो और ज़्यादा इंडस्ट्रीज की वजह से, सो इसलिए वहाँ पे जो लोग बस गए हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी लोग अपने कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए और ज़्यादा नहाने के लिए या पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो किसकी वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रीज, जो मैंने को बताया कि इंडस्ट्रीज की एक जगह पे कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रीज वहाँ पे आ गई हैं, तो उसकी वजह से बहुत चीज़ें इफेक्ट हो रही है। सो अर्बन सेंटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन में, कि जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है लोगों की, ठीक है, इंडस्ट्रीज की वजह से। हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज इन दी सिटीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस टू मीट देयर वाटर डिवाइसेस। Housing societies or colonies in the cities have their own groundwater pumping devices to meet their water need। अब देखो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली है, बेंगलोर है, वेस्ट बंगाल है, किसी का भी एग्जांपल ले लो, तो अब क्या हो गया, वहाँ पर सोसाइटीज बनने लग गई है, फ्लैट टाइप बनने लग गए हैं, ठीक है।
तो उसमें भी क्या हो रहा है कि लोग अपनी अपनी सोसाइटी के सबके जो पंप होता है, बहुत बड़े बड़े पंप होते हैं, वो पंप का पानी कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड वाटर से आ रहा है। जो गांव के लोग हैं उनका भी पानी खींचा जा रहा है, तो वहां पे कभी सोसाइटी में पानी की कमी नहीं होती। तो किसकी वजह से, कि जो सोसाइटीज ने ग्राउंड वाटर लगाया हुआ है, उस ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बेटे हमारे इसको वाटर स्कार्सिटी में भी। अगर कोई पॉइंट आता है आपके पास, ठीक है, पूछा जाए, या फिर पानी की कहीं भी बुराई आ रही है ना आपकी कि वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, किस वजह से होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट है, अर्बनाइजेशन का क्या इफेक्ट है, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से लिख के आना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Next question is, what is rainwater harvesting? Why is rooftop water harvesting important in Rajasthan? ये बताओ रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, और ये बताओ कि अगर राजस्थान में जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपसे 2014 एंड 2017 में। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर बताती हूँ। पहले तो आप देखो नाम से ही पता चल रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर बारिश का पानी, हार्वेस्ट करना बचाना। बेसिकली अगर आप एग्रीकल्चर में बात करते हो इसकी, तो हार्वेस्ट करते हो आप किसी चीज को उगाना। ठीक है, लेकिन अब अगर पानी की बात करोगे तो हार्वेस्ट का मतलब होता है बेटा बचाना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, स्पेशली इन एरियाज वेयर वाटर स्कार्सिटी इज कॉमन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप पानी को कलेक्ट करते हो और स्टोर करते हो अपने फ्यूचर यूज के लिए। देखो पानी की जरूरत आपको नहाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके लिए आपको यूटेंसिल्स धोने के लिए चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं के लिए पानी चाहिए, तो इसलिए हम उसको स्टोर करते हैं बेसिकली इम्पोर्टेंटली इन राजस्थान में क्यों करते हैं, क्योंकि राजस्थान में आपको पता ही है कितना ड्राई एरिया है। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन राजस्थान फॉर द फॉलोइंग रीजंस। पहला है, देखो मैंने पहले कहा आपको कि बोल्ड पॉइंट लिखना, लो रेनफॉल, स्कार्सिटी ऑफ सरफेस वाटर एंड एरिड क्लाइमेट। ठीक है, फिर इनको एक्सप्लेन करना। फर्स्ट इज लो रेनफॉल। राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल विद मोस्ट एरियाज गेटिंग लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। राजस्थान में जो बारिश पड़ती है वो बहुत ही कम पड़ती है, और राजस्थान के कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश पड़ती है पूरे साल में, ओवरऑल ईयर में। समझ रहे हो? रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स कलेक्ट एंड स्टोर इवन द स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल एफिशिएंटली। ठीक है, अब देखो रूफटॉप जो वाटर हार्वेस्टिंग होती है, स्मॉल, अगर हम वाटर को कलेक्ट करते हैं तो हम अपने फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। अगर आपको किसी जब जरूरत होगी तब हम ले लेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी रेनफॉल पड़ता है तो हम उसको इफेक्टिवली यूज कर लेंगे। सेकेंड इज स्कार्सिटी ऑफ सरफेस वाटर, मतलब स्कार्सिटी मीन्स कमी। किसकी कमी? सरफेस वाटर की कमी। क्यों? क्योंकि राजस्थान में वैसे ही रिवर और लेक बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, जो है भी वो गर्मी में सूख जाते हैं। रिवर्स एंड लेक्स इन राजस्थान आर आइदर सीजनल और लिमिटेड। ठीक है, जो लेक हैं वो जो गर्मी में तो और ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसके कारण वो लेक सूख जाते हैं। ठीक है, तो इनकी तो बात ही ना करो, वो वैसे भी और लिमिटेड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एरिड क्लाइमेट, आप सबको पता है कि वहाँ का कितना ज़्यादा एरिड क्लाइमेट है। द स्टेट हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट लीडिंग टू हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। किसकी वजह से? इवेपोरेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वहाँ पे बहुत एरिड क्लाइमेट है जो कि ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में, हम कितने सारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल देते हैं राजस्थान का कि राजस्थान में एबिलिटी है सोलर की, पानी की कमी है, तो क्यों है पानी की कमी जी? इन 3 रीजन की वजह से पानी की कमी है, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम पड़ती है, सरफेस वाटर अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है, और एरिड क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट है। तो बेटा आप पहले इस तरह से समझाओगे, फिर क्वेश्चन में लिखा है उस तरह से लिखोगे। पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि पहले ऐसे बोल्ड पॉइंट में लिखो, अंडरलाइन करके आना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको अंडरलाइन करके आना। जैसे कि लिखा है लेस देन 25, ये इंपॉर्टेंट है, तो जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा हाँ जी बच्चे को आता है और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है आंसर, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सो इस तरह से लिख के आना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why did Jawaharlal Nehru proclaim dams as temple of modern India?
क्यों कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? एक्सप्लेन करो, कोई भी 3 रीजन दो, मैं आपको 7 रीजन दूंगी, ठीक है। तो 2014 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है, इसलिए कहा है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि जैसे ही आप मंदिरों में हाथ जोड़ते हो और जो भी विश मांगते हो पूरी हो जाती है, ऐसे ही डैम्स आपकी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये सब लिख देना, उसके बाद लिखोगे जवाहरलाल नेहरू रेफर टू डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज दे हेल्प टू कंट्रोल और मिनिमाइज फ्लडिंग, ठीक है। क्या रोकता है? बाढ़ को रोकता है डैम, ठीक है। समझाया था ना पहले क्वेश्चन में भी कैसे रोकता है। सेकेंड, सप्लाई वाटर फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। यस, कितनी देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो डैम बहुत ज्यादा यूजफुल है उनके लिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए पानी सप्लाई होता है, वो किसकी वजह से होता है? डैम्स की वजह से, जिसकी वजह से खेती बाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, फसल बहुत अच्छी होती है। थर्ड इज इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। किसके लिए पानी अवेलेबल हो रहा है? घर के यूज के लिए, ठीक है। जो घरों में क्या काम होते हैं, कोई नहाएगा, ठीक है, कपड़े भी धुलेंगे, बर्तन भी मांजे जाएंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। डोमेस्टिक यूज के लिए भी आ रहा है और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी आ रहा है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए कैसे? जो डैम है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, किससे? पानी से। मशीन के अंदर फ्रेश वाटर डालते हैं, किससे? किसकी वजह से? वाटर की वजह से। नेक्स्ट इज जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज। यस, डैम क्या करते हैं? जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं होम्स को और इंडस्ट्रीज को। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी जनरेट होती है वो बिल्कुल भी वाटर को हार्म नहीं करती है, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन वाटर होता है, ठीक है। सो प्रोवाइड इनलैंड नेविगेशन। यस, देखो रास्ता भी प्रोवाइड करता है, कैसे? जो नदियां हैं, नदियां के थ्रू भी डैम या डैम्स के थ्रू भी आपको इनलैंड नेविगेशन प्रोवाइड कराता है। 6, टूरिज्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घूमने जाते हैं, डैम देखने जाते हैं, जैसे टिहरी में, ठीक है। तो क्या होता है, टूरिज्म के लिए भी डैम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को, टूरिज्म प्लेस भी हो गया डैम। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज। इतनी सारी जहाँ के जो वो रिजर्वियर है ना, वहाँ पर बोटिंग एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने करी होगी, उनको पता होगा। तो कितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, और ये देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं कि मतलब कितनी सारी यूजफुल चीजें हैं, कितने सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हम पूरा कर रहे हैं, किसकी वजह से? सिर्फ डैम्स की वजह से, ठीक है। सो डैम्स हमारे लिए बहुत सारे यूजफुल है। जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं ना मंदिर में, पूजा करते हैं कि हमें ये चाहिए भगवान जी, ये चाहिए भगवान जी, ये चाहिए, तो भगवान जी देते हैं, ठीक है। ऐसे ही डैम्स हम बनाएंगे तो ऐसे ही आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। देखो मेरा कहने का मतलब है, भगवान जी से आप मांगते हो, मतलब अगर आप आपकी बिल्कुल ही कर्म अच्छे हैं तो 100% आपको मिलता है। पर अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको 100% मिलता है, ठीक है। भगवान जी के सामने हाथ जोड़ते हो ना, मुसीबत में हर कोई हाथ जोड़ता है, ठीक है। अब ये मत कहना कि नहीं, जो नहीं मानते उनके लिए बोल रही हूँ, जो नास्तिक लोग हैं जो नहीं मानते उनके लिए बोल रही हूँ। ये मत सोचना कि मैम अब क्या भाषण दे रही है, भाषण नहीं दे रही मैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एक पॉजिटिव चीज़ समझा रही हूँ कि लोग जैसे कि अंदर से बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं और फिर मंदिर में हाथ जोड़ के जाते हैं, वो चीज़ नहीं। अगर आप भगवान जी से हाथ जोड़ के कुछ मांग रहे हो सच्चे मन से तो आपको 100% मिलता है, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए तो 100% आपको मिलेगा। सो ऐसे ही पढ़ाई में मेहनत करो, ठीक है, अच्छे नंबर लेके आओगे, बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। पॉइंट्स में लिखो, अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, पॉइंट्स में लिख के आओ, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मेरी ब्लेसिंग्स भी आप सभी के साथ है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द कंटेंट, यू लाइक ऑल द क्वेश्चंस। ये बहुत बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं जो रिवाइज होते हैं, बार पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से, फिर आंसर लिखो, ठीक है। सो अच्छे से तैयारी करो, जी जान लगा दो। अभी कुछ ही दिन बचे हैं आपके पास, पूरी जी जान लगा के मेहनत कर दो, रिवाइज करो, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, PYQ करो, बहुत मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन रिपीट करो, आंसर राइटिंग करो, लिख के करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, ऑल द बेस्ट, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।